वेलकम 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 टू दिस अमेजिंग एंड पावरफुल नाइट मॉर्निंग रिचुअल सेशन, जिसमें मैंने स्पेशली डे बाय डे स्टेप बाय स्टेप और मैंने पैसों के प्रति एक विचारों को, एक बातों को, शब्दों को, हरकतों को, आदतों को बदलने के लिए पूरी तरह से मैंने काम कर रहे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक मैसेज सब लोगों को मैं देना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ, वो है बात सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर में। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कुछ इस तरह से डिजाइंड है कि उसमें हम जो भी चीजों को रिपीटेडली डालते हैं, हम अगर रिपीटेडली कोई चीजों को अगर हम सुनते हैं तो वो उसकी छवि बना लेता है दिमाग में, और उसी के अनुसार स्पेशली हमारे लिए एक परिस्थितियां, हमारे लिए एक विचार लेकर आता है। अमीरों में और गरीबों में सिर्फ एक माइनर सा एक डिफरेंस है। ओके, इस बात को हमको समझना है, इस बात को हमको अंडरस्टैंड करना है। व्हाट इज दैट? क्या है वो? पूछो क्या है वो? स्विच ऑन कैमरा फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑल पीपल। एकदम सिंपल है, माइनर सा एक डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हमको समझना है, और वो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी सफल और रिच पीपल्स होते हैं, ये हमेशा हमेशा स्पेशली चीजों को लेकर रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं। ओके, और ये हमेशा अपने आप को गर्म रखते, गर्म इन द सेंस एक प्रेशर में रहते हैं कि मुझे काम करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे सफल होना है, मुझे ग्रो करना है, लाइक ऑन दैट। उस तरीके से स्पेशली अपने आप को हमेशा एक तरीके का एक फोकस में रखते हैं और एक तरीके का प्रेशर में रखते हैं। और गरीब लोग हमेशा इस प्रेशर से बचने की कोशिश करते हैं, और गुड न्यूज इज देयर, वो लोग बच भी जाते हैं। क्या कहा? गुड न्यूज इज देयर, क्या एग्जैक्टली वो लोग बच भी जाते हैं। जितने भी लोग हैं स्पेशली प्रेशर से बच जाते हैं। आप अगर देखोगे, आज एक पर्सन नॉर्मल सा क्या करने की कोशिश करता है? सिर्फ एक घर बनाना है, एक घर बनाना है, एक छत बनाना है, या तो एक बच्चों को पढ़ाना है, या बच्चों को एक लाइफ स्टाइल बना के देना है। यानी कंप्लीटली वो सिर्फ और सिर्फ एक सिक्योर लाइफ कैसे बन सकता है, मैं घर पे रह कैसे सकता हूं, मैं कंफर्ट जोन में कैसे रह सकता हूं, उसके बारे में वो सोचता है। कुछ लोग उसको हासिल कर लेते हैं, कुछ लोग उसको हासिल नहीं कर पाते। लेकिन जो उससे बढ़कर ऊपर उठकर सोचता है, जो एक संपत्ति को क्रिएट करने के बारे में सोचता है, एक लाइफ में कुछ ऐसा कुछ अलग तरीके से क्रिएट करने के बारे में जो सोचता है, और जो एक एबंडेंस के बारे में जो सोचता है, उसके लिए ये मैटर नहीं करता। एकदम सिंपल सी बात है। मान के चलो, मैं आप लोग मेरे साथ जिम आ गए, मानो, मान लिए, कितने ने मान लिया? आप और मैं, हम लोग जिम में वर्कआउट कर रहे थे। हम गए पहले दिन, जब हम जिम में गए तो हमने 2.5 किलो का एक वजन यानी एक डंबल हमने उठाया, हमने वर्कआउट करना चालू किया। जब 2.5 किलो उठाए हमने, ओमपाल जी ने तुरंत बोल दिया, बोले सर ये तो बहुत भारी लग रहा। बोले ठीक है। राजेश जी ने बोले कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस करो, सब हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करना चालू किया। वो 2.5 किलो का वजन भी पहले दिन बहुत बड़ा लगा। दूसरे दिन हम पहुंचे फिर से जिम में, बाद में बोले कि ये 2.5 किलो क्या, थोड़ा सा स्ट्रेंथ बढ़ाते, बोले 5 किलो उठाते। तो फिर आज राजेश जी ने सलाह दिया ओमपाल जी को, और ओमपाल जी ने बोले चलो ठीक है, अपन 5 किलो का उठाएंगे। फिर परेश जी ने बोले यस ये भी सही बात है, चलो 5 किलो का भी उठा रहे, अभी कुछ लग रहा है कि अभी कुछ वर्कआउट कर रहे हैं, क्योंकि जिम तो मारना हमारा पूरा फोकस है। तो फिर आज हमने जिम मारना चालू किया। अब 5 किलो का वजन उठाए, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया। फिर बाद में स्पेशली चौथा दिन आया। चौथे दिन स्पेशली जैसे पहुंचे, तो फिर बाद में यहाँ से वहां से स्पेशली संदीप जी आए। संदीप जी ने बोले, साकरे जी ने बोले कि बोले क्या कर रहे हो? बोले आप लोग इतना टाइम पास, 5-5 किलो उठा के 7.5 किलो का डंबल उठाते। अब 7.5 किलो का डंबल उठाना चालू किया। अब जब 7.5 किलो का डंबल उठा रहे थे, तो स्पेशली एक हफ्ता हुआ और कंटिन्यूसली 7.5 किलो का डंबल उठा रहे थे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो पहले दिन में जो स्पेशली 2.5 किलो का अभी डंबल एक भारी लग रहा था, अब वो 2.5 किलो का डंबल फिर से अगर आप उठाओगे, जिनका मसल्स 7.5 किलो उठा चुका है, उनके लिए वो ज्यादा रहेगा या कुछ महसूस नहीं होगा? नंबर 2, कुछ महसूस नहीं होगा। शो मेयर फिंगर, 1 और 2। कुछ महसूस नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ पता है? उनके मसल्स ने ऑलरेडी 7.5 किलो तक वजन उठा लिया। अब उसको 5 किलो थोड़ा बहुत लग सकता है, थोड़ा बहुत, लेकिन वो भी मैटर नहीं करेगा। अब 10 किलो के डंबल में पहुंच गए और एक हफ्ता 10 किलो का डंबल मारे। अब स्पेशली हमने देखा कि 5 किलो का डंबल उठा के मोहित जी बोल रहे, अरे 5 किलो, ये तो एक जमाने पे ऐसा था कि बहुत भारी डंबल लगता था, लेकिन आज वो जमाना है कि ये तो डंबल कुछ लग ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि स्पेशली उन्होंने अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाते गए, अपने मसल्स की कैपेसिटी को उन्होंने बढ़ाया। सबकॉन्शियस माइंड का भी एक मसल्स है, और वो मसल्स को जितने लोग समझते हैं, वो हमेशा उसमें स्ट्रेच करते हैं। ये लालच नहीं है, बारीकी से समझो। इसको लोग नाम देते हैं लालच करके, ये लालच नहीं है। ये मसल्स को तैयार करने की एक शक्ति है, और ये मसल को पुश करने की जरूरत है। अगर नहीं करोगे तो क्या होगा? मसल्स जाम हो जाएगा।
एग्जाम्पल, अगर आपकी कोई गाड़ी है आपके पास में, सिर्फ और सिर्फ उस गाड़ी को आप जैसे लॉन्ग ड्राइव पे मत लेके जाओ, आप सिर्फ अपने सिटी पे ही चलाते रहो, तो गाड़ी का जो एक स्पीड होता है ना, एवरेज स्पीड, वो लॉक हो जाता है। कितनों को पता ही है? बाइक के साथ में होता है और कार के साथ में होता है, क्योंकि वो गाड़ी बाहर निकली ही नहीं, वो गाड़ी में कभी पांचवा गियर गया ही नहीं, छठवा गियर लगा ही नहीं। तो समझ जाना कि वो गाड़ी का उतना वर्थ या उतना वैल्यू आगे जाकर उतना वो स्पीड नहीं रहेगा। तो सबकॉन्शियस माइंड को समझने का जो स्पीड है, जो यानी स्पेशल उसके उसका जो एक स्पीड है, वो स्पीड यानी एक तरीके से इनफाइनिट तरीके से, अबेंडेंस तरीके से। लेकिन अगर हमने उस मसल्स को, अगर हमने जोर नहीं दिया कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे सफल होना है, खुद को स्ट्रेच नहीं किया, वो मसल्स वहीं पे रह के वो मसल्स हो जाएगा लॉक, वो मसल हो जाएगा लॉक। जैसे काफी लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती जिंदगी में, क्या बोलते हैं, मैं पहले अपना काम वगैरह सल्टा विल्टा के आता हूँ, बाद में मैं ट्रेनिंग अटेंड करता हूँ, बाद में मैं सीखूंगा, बाद में मैं करूंगा, बाद में मैं आगे बढ़ूंगा। तो वो जो मसल्स को वो जो ट्रेन कर रहे, किसके लिए ट्रेन कर रहे? मैं सल्टा दूंगा विल्टा दूंगा। और कभी जिंदगी में कोई भी काम खत्म होते नहीं है, कभी भी नहीं होता। आप पूरी तरीके से कोशिश कर लो कि मैं एक जमाना आएगा, मैं समय निकालूंगा, मैं चीजों को सीखूंगा। आज तक वो समय आया क्या? नहीं आया। लेकिन अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बात डाल दिया होता कि मुझे मुझे तो ये करना ही है, मेरे लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके अकॉर्डिंगली रास्ते ढूंढता है, रास्ते ढूंढता है। आज अगर आप लाख रुपए कमा रहे हो, तो आपको ये सोचना, ये पुश करना अपने माइंड को कि मैं स्पेशली मिनिमम 10,000 रुपए तो भी अगले महीने में ज्यादा कैसे कमा सकता हूँ। आज जिसका भी जितना भी इनकम है, जितने भी न्यू पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन किया हुआ है, मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तहे दिल से वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ आप लोगों का। आपने इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने का डिसीजन लिया है, दैट्स रियली ग्रेट डिसीजन, जहाँ पे पैसों के प्रति एक विचार में, बातों में, शब्दों में, हरकतों में, आदतों में परिवर्तन लाने के लिए मदद मिलेगा। यहाँ से एक महीने के बाद का एक इनकम सेट कर लो। लेकिन एक बात बस याद रखना है, जैसे यानी स्पेशली अगर आप 1 लाख रुपीज पर मंथ यानी कमाते हो, या 50,000 रुपीज पर मंथ कमाते हो, या आप 10,000 रुपीज अगर पर मंथ अगर आप कमाते हो, तो आपको जो सेट करना है, आपका गोल है वो 12,000 रुपीज हो सकता है। 1 लाख कमाते तो 1,20,000 का एक गोल हो सकता है। 2 लाख अगर कमाते हो तो 2,70,000 का, 2 लाख मिनिमम 3 लाख का एक गोल है हो सकता है। अगर आप 2 लाख ऑलरेडी कमा रहे हो तो मिनिमम या तो 2.5 लाख या तो 3 लाख का, जो आपका माइंड आपको एक्सेप्ट करता है, आपको एक्सेप्ट करता है, यहाँ पे स्वीकार करता है, उस नंबर को आपको लिख लेना है। वो नंबर को 1 मंथ के लिए पूरी तरह से हमारे दिमाग में लॉक कर देना है। और वो 1 मंथ तक हमको व्रत रखना है। व्रत, व्रत यानी उपवास। उपवास। अब इसमें काफी लोगों के सवाल आएंगे, सर मैं तो जॉब करता हूँ, मेरा तो लिमिटेड बिजनेस है। तो मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपने इस प्रोग्राम उसी के लिए ज्वाइन किया है, उस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए ज्वाइन किया, उस बातों से बाहर निकलने के लिए ज्वाइन किया। आप फिर से वही बातों को मत ला लो, वही बातों को नहीं लाना है। वो कैसे होगा, किस तरीके से होगा, ये तो हम भी नहीं जानते, ये तो हम भी नहीं जानते। लेकिन जिस तरीके से हम हमारे माइंड को ट्रेन करते हैं, हमारे ब्रेन को ट्रेन करते हैं, हाँ, ऑटोमेटिकली सारी चीजें हमको मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि आज आप जो कुछ भी जिंदगी जी रहे हो, या आपने सुना हुआ, देखा हुआ, या आपने अनुभव किया हुआ, या आपकी अपनी जिंदगी जी रहे हो, नया कुछ भी नहीं होता है। हमारे साथ में वही होता है जो हम देखते हैं। जो शर्ट हमने देखा वो शर्ट आज हमारे पास में, जो कपड़ा हमने देखा हमारे पास में, जो स्पेक्स हमने देखा कभी जमाने पे वो हमारे पास में, जो गाड़ी हमने देखा वही हमारे पास में है। ऐसा कुछ है क्या? कोई यूनिक गाड़ी चला रहे? एनीवन इन देयर? वो तो सिर्फ जो बनाते हैं, क्रिएटिविटी तरीके से रहते हैं, वो खुद ही करते हैं। और वो क्रिएटिविटी तरीके से जो करते हैं वो भी क्रिएटिविटी नहीं है, उनके माइंड में क्लिक होता है। हाँ, अब ये गाड़ी का अगर चक्का अगर मैंने ऐसे आगे लगा दिया, उसका अगर स्टेयरिंग को अगर मैंने ऊपर उठा दिया, उसका अगर सीट अगर मैंने नीचे दबा दिया, तो ये सब थोड़ा यूनिक तरीके से, कलाकारी तरीके से दिखेगा। तो दिमाग में उन्होंने सोचा, जो सोचा उन्होंने वो कर दिखाया। तो वैसे ही हम जो सोचते हैं उसके अकॉर्डिंगली चीजें होती है। हमारा बॉडी, हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारा मन और हमारा शरीर, आप जितना लाखों के सोचते हो, करोड़ों का सोचते हो, उसके अनुसार तैयार होता है। लेकिन जो डायरेक्टली करोड़ों का सोचता है, नहीं होता है, वो रिजोनेट नहीं कर पाता है। वो क्या हो जाता है, वो आग लगाने की कोशिश चल रही है, लेकिन वो फायर उतना पकड़ नहीं रहा, वो आग उतना पकड़ नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हमको जलाना है बहुत बड़ा एक आग, और हम उसमें चिंगारी डालने की कोशिश कर रहे हैं। नॉट एट ऑल पॉसिबल ही नहीं है। आपको भी पहले उतना बड़ा आग बनना पड़ेगा, तब जाके उसमें आग लगाना पड़ेगा। वो छोटा सा जो आग है उसको बड़ा बनाने के लिए आपको डे बाय डे अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना होगा। क्या बोला मैंने? उसको लिंक करना होगा, उसको लिंक करना होगा। आप अगर इन्हें स्पेशली अभी 1 महीने तक एक नंबर हमने पकड़ लिया, अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हो, सिर्फ एक ही टारगेट है आपका, 1,10,000 रुपए कमाना है 1 महीने में।
सिर्फ एक ही फोकस है, कितना कमाना है, 1,10,000। कितना कमाना है, 1,10,000। जब रात को उठे 1,10,000 रुपए, किसी ने रात को के बीच में अगर नींद से उठा दिया, कितना कमा, 1,10,000 रुपए। आपके दिमाग में रिपीटेडली 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 आप वही, और सेंटेंस एकदम क्लियर रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, मैं हर महीने का 1,10,000 रुपए कमाता हूं। क्या बोला मैंने, आज से अगर डेट अगर हमने कंसीडर किए, जितने भी न्यू पीपल्स है उनके अकॉर्डिंगली, जिन्होंने ऑलरेडी सेट किया होगा आपके अकॉर्डिंगली जो डेट है ऑलरेडी, तो अगर मान के चलो जो भी न्यू पीपल्स है 13 Feb है, 13 मार्च, 13 मार्च तक, क्या बोला, सेंटेंस सुनो, सेम सेंटेंस होना चाहिए, 13 मार्च 2023 तक मैं हर महीने का 1,10,000 रुपए कमाता हूं। 1,10,000 रुपए मैं कमाता हूं, एकदम सिंपल सेंटेंस है। 13 मार्च 2023 तक मैं हर महीने का 1,10,000 रुपए प्लस प्रॉफिट इनकम कमाता हूं। इस तरीके का एक सेंटेंस होना चाहिए हर दिन, हर रात सुबह उठने के बाद में भी सेम सेंटेंस बोलना चाहिए आपने, जहां पर भी जाओगे सेम सेंटेंस बोलना चाहिए आपने। हर तरीके से आप कितना हैम्बर कर सकते हो अपने माइंड को, क्यों, क्योंकि आपके माइंड को वो हैम्बरिंग जरूरी है, और जितना उसको चीजों को लेकर हैम्बर करते तो वो वैसी ही ट्रेन होना स्टार्ट हो जाता है। इज इट क्लियर, इस बात को हमको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। चलिए, ग्लास ऑफ वाटर, शो मी योर ग्लास ऑफ वाटर। पानी का ग्लास आपको लाना है, जिन्होंने नहीं लाया आपको लाना है। वाटर मैनिफेस्टेशन आप मैंने फॉलो करेंगे। ओके, पानी का ग्लास लेकर आना है आपको। ओके, पानी का ग्लास और एक कॉइन आपके पास में होना चाहिए। जितने भी न्यू पार्टिसिपेंट है, कल मैंने बताया तो था, फिर भी एक बार बता रहा हूँ। ओके, कोई भी कॉइन या नोट चलेगा, नोट भी चलेगा, कॉइन भी चलेगा, वट एवर यू हैव, ओके, चलेगा हमको। ओके, तो कॉइन ले लीजिएगा। मेरा ऑडियो एकदम क्लियर है आप लोगों के लिए, शो मी योर थंब। चलिए, सुपर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाटर मैनिफेस्टेशन, जब हम वाटर मैनिफेस्टेशन फॉलो करते हैं तो हमको पूरा फीलिंग और इमोशन, और मैं विजुअलाइज करने के लिए बोलता हूँ, तो विजुअलाइज करने के लिए बोलता हूँ, तो उस टाइम पे आपको कोई भी चीजों को विजुअलाइजेशन दो तरीके से होता है। मेरे पास में होगा, ये एक विजुअलाइजेशन हो गया। मेरे पास में है, उसको मैं महसूस कर रहा हूँ, ये दूसरा विजुअलाइजेशन। समझ में आया क्या बोला मैंने? तो जो पहले वाला विजुअलाइजेशन है वो होगा, करेंगे, वो बात का पार्ट है। अभी हमको जो विजुअलाइज करना है कि हमारे पास में है, हमारे पास में है। आप जो इनकम चाहते हो, आप अर्न कर रहे हो, आपके पास में है, आपके अकाउंट में वो इनकम रिफ्लेक्ट हो रहा है। काफी लोगों में विजुअलाइजेशन करने की जब बात आती है तो ये मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं। वो हमेशा सोचते हैं कि मेरे पास में ऐसा होगा। नॉट एट ऑल। मैं जब बाइक चलाता था तब मैं कार के बारे में सोचता था, और हर हफ्ते कुछ भी करके कोई भी काम से कहीं पर भी मैं बाहर जाता था, कैब से जाता था, और ऐसा महसूस करता था कि मेरा कोई ड्राइवर है या मेरा कोई दोस्त है जो गाड़ी चला रहा है और मैं बैठा हूँ मेरे कार में। इसी तरह से मैं विजुअलाइज करता था और चीजों को फील करता था, और विद इन 1 मंथ, विद इन 2 मंथ, मे बी विद इन 3 मंथ के अंदर में मैं अपने चीजों को इजिली मैनिफेस्ट कर पाया। ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ रीजन, इसकी वजह एक ही है कि मैंने ये नहीं फील किया कि मेरे पास में होगा, मैं ये फील किया कि मेरे पास में है। और वो हाई करके इस बात को साबित करने के लिए मैं कैब से वगैरह जाता था, मैं कैब से वगैरह टाइम देता था। क्योंकि अब आप लोग बोलोगे सर 500 रुपये कैब के लिए कौन देगा, कार कभी नहीं आएंगे आपके पास में। क्यों, पूछो क्यों? क्योंकि गाड़ी निकालते ही 500 से ज्यादा का पेट्रोल लग जाता है। ओके, तो आपका माइंड क्या बोल रहा है, आप सबकॉन्शियस माइंड को, मैं 500 रुपये कैब वाले को नहीं दे सकता, तो मैं कभी वो गाड़ी का ईएमआई भी नहीं भर सकता, वो गाड़ी को मैं खरीद भी नहीं सकता, और मैं उसका पेट्रोल भी नहीं डाल सकता। आपने एक ब्रांड के लिए अगर नहीं बोला, आपने किसी भी एक चीज के लिए अगर आपने नहीं बोला, तो 100 बार सोचने का। आज आपको क्या, मैं क्या सोचता था, लाखों रुपए की गाड़ी 500 में मिल रही है ड्राइवर के साथ में। क्या बोला मैंने, क्या सोचता था मैं? लाखों रुपए की गाड़ी, बोलो मेरे साथ में, लाखों रुपए की गाड़ी ड्राइवर के साथ में 500 रुपए में मिल रहा है, वो भी जाना और वो भी आना, वो भी जाना और वो भी आना। तो मैं ऐसी सोचता था, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो मैं यही फीलिंग के साथ में रहता था। तो मैं हमेशा ये चीज सोचता था कि यार ये कितनी बड़ी बात है। और कहीं पर भी अगर कोई अगर कुछ अगर खरीद रहे,
जैसे अगर मान के चलो कि मैं जब भी यानी 1 kg एप्पल वगैरह लेता हूँ तो वो एप्पल को काउंट करता है, उसके बाद में पता नहीं क्या सोचता है, वो फिर से एक एप्पल और एक ऐड कर देता है, जिसके जो मेरा एक पहचान का दुकान वाला है उसके पास से मैं लाता हूँ। तो मैं खुद होकर सोचता हूँ, वो उससे कभी मैं बार्गेनिंग नहीं करता, उसने जो प्राइस बताया मैं पे करके चुपचाप आ जाता। लेकिन फिर आज ने वो बताता कि बोले हाँ 200 का हुआ, 250 का हुआ, 300 का हुआ, 1 kg वगैरह, मैं 300 रुपये में एक एप्पल एक्स्ट्रा का मिल गया। बोलने का तरीका, देखने का तरीका, सोचने का तरीका, ये आपका ब्रेन को बहुत मदद करता है। आप जितना फाइट करते हो अंदर ही अंदर में, वो डरता है। सबकॉन्शियस माइंड को अगर डराओगे तो जिंदगी नहीं बना पाओगे। जिंदगी तो छोड़ो, कुछ भी नहीं बनेगा। उसको डराना नहीं है, उसको हिम्मत देना है, उसको बताना है कि ये चीजें बहुत आसान है। क्या बोला मैंने? से विथ मी, ये चीजें बहुत आसान है। क्या बोला मैंने? ये चीजें बहुत आसान है। ये चीजें बहुत आसान है। एकदम सिंपल, एकदम स्वर तरीके से उसको सिर्फ ट्रेन करना है हमको। चीजें बहुत आसान है। कपड़े खरीदते हैं, जैसे यानी ब्लैकबेरी का अगर इन्हें शर्ट खरीदने का, उनका शर्ट स्टार्टिंग प्राइस यानी 3,000 से होता है। अब हम 3,000 का शर्ट खरीदेंगे, बोले उसमें कुछ लोग बोलेंगे 3,000 रुपए का शर्ट। नॉट एट ऑल, आपको बोलना चाहिए 3,000 में ब्लैकबेरी। क्या बोलना चाहिए? सेवित में क्या 3,000 में ब्लैकबेरी। ऐसे आपको ये ट्रिक्स है। कल मिनिमम 10 चीजों को आपको ऐसे ही बोलना है। कितने लोग बोलोगे? कितने लोग ये चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं? जो भी चीजों को आप देखोगे इसी तरीके से आपको बोलना है। ओके, कहीं पर भी कोई चीजों का अगर आपको कॉस्ट दिक्कत होता है तो आप इस तरीके से इस चीज को यूज कर सकते हो। ओके, वो क्या आपके बारे में हो, आपके पास में अगर बाइक है तो आपको बोलना चाहिए 1 लाख, जितने भी लाख का आपने बाइक लिया, मान के चलो कि 1.5 लाख का आपने बाइक लिया, 1.5 लाख रुपए का बाइक अभी तक मेरे पास में है और मेरे पास में जबरदस्त तरीके से चल रही है। ये मत बोलना 1.5 लाख रुपए का बाइक, नहीं, 1.5 लाख रुपए का बाइक है, और क्या चाहिए, और वो भी मेरे पास में है। अपने आप को बताना है कि भाई 1.5 लाख की भी बाइक है, अपने माइंड को। तो आपने जो भी किया, यार मैंने तो इतना अच्छा कर दिया, आप ये भी बोल सकते, मैंने तो शादी भी कर लिया, क्या बात है, और क्या चाहिए। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को आपको ट्रेन करना है। तब ये तैयारी मत करना, हाँ एक तो शादी कर लिया सर, और एक भी कर सकता हूँ मैं तो, ये मत सोचना, नहीं तो घर पे गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हमारे ब्रेन को हमेशा हमको ट्रेन करना है। जब भी अगर कोई अगर ब्रांड न्यू अगर कोई चीजें दिखती है, उन लोगों से दूर रहो जो बोलते हैं ना कि भी ये देखो इतने रुपए का भी, इतना महंगा ही है। नॉट एट ऑल। कोई भी चीजें महंगी है ये कौन तय कर सकता है, और कैसे तय करते हैं? आप कैसे तय कर सकते हैं कि कोई भी चीजों को महंगी है या सस्ती है? आप अफोर्ड नहीं कर सक रहे हो इसलिए आप उसको महंगा बोल रहे हो। लेकिन आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो क्या? हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, हम उन चीजों को महंगा बोलते हैं। हम अफोर्ड कर सकते हैं, अभी नहीं कर सकते। तो जब भी बोलना है कोई भी चीज अगर दिखी तो क्या बोले, मैं अभी नहीं खरीद सकता लेकिन मैं खरीदने वाला हूं। और इमेजिनेशन की दुनिया में चालू हो जाने का कि उस गाड़ी में मैं घूम रहा हूँ, उस तरीके से चीजें मैं कर रहा हूँ। आप अगर कोई बंगला लेना चाहते हो, कोई घर लेना चाहते हो, वहां पे जैसा आप बेडरूम का सेटअप चाहते हो ना, अपना बेडरूम का सेटअप वैसे ही करो। हर वो चीजों को वैसी, आप रेंटेड हाउस में रहते हो तो उसको इस तरीके से डेकोरेट करो कि वो खुद का घर है। और विदिन 6 मंथ, विदिन 12 मंथ्स में मैनिफेस्टेशन बहुत ही आसानी से होता है। सबकॉन्शियस माइंड को रियल और फेक में पता नहीं चलता है, वो काम करना शुरू कर देता है। जैसे मैंने लास्ट टाइम एक एक्टिविटी भी दिया था, काफी लोगों ने उसे फॉलो भी किया था। क्या था? मेक इट बिफोर फेक इट। यानी स्पेशली मैंने बोला था कि कुछ यानी डुप्लीकेट नोट्स वगैरह है, आप बंडल लो, अपने पास में रखो, रखना चालू करो। 500 का बंडल आता है, आप रखना चालू करो, इमेजिन करो कि वो रियल नोट्स है। इमेजिन करो कि ये सच वाला रुपए है, अमाउंट है। हमेशा उसको निकालो, हमेशा उसको देखो, हमेशा उसको पसंद करो। अगर आपके साथ पैसे का बहुत ज्यादा टाइट फिशर है ना, आप उस तरीके से कर सकते हो। मैं इसे बहुत पहले करता था, बट अभी मैं मुझे फेक नोट्स का सहारा नहीं लेना पड़ता। अब मैं, हाँ, एक टाइम आने के बाद मैं रियल नोट्स में मैंने कन्वर्ट कर दिया, और रियल नोट्स में भी कन्वर्ट करना चाहिए। जैसे मेरे पास में हमेशा ये कैश रहते ही है, और मैं हमेशा इतने कैश इस तरीके से रखता ही हूँ मेरे पास में। क्यों रख पाया ये? क्योंकि एक टाइम पे मैंने इस तरीके के फेक नोट्स यानी रखता था मैं पहले। मेरे पास में होता था, मैं उसको देखता था, मैं उसको फील करता था, महसूस करता था। ओके, तो मोर देन 25,000 का वगैरह इतना कैश मैं अपने पास में रखता ही हूँ। पहले मैं डुप्लीकेट रखता था, अभी ओरिजिनल रखता हूँ। लेकिन ये ओरिजिनल आने के पहले अपने माइंड को मैंने प्रोग्राम किया था। समझ में आया जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ? कितनों के दिमाग में बात चली गई? यू कैन रेज योर हैंड, जितनों के दिमाग में बात चली गई, दैट्स अ गुड। तो ओरिजिनल ओरिजिनल तो रखना ही चाहिए। अगर आप ओरिजिनल अभी बाकी लोगों के अकॉर्डिंगली, तो जिनके लिए पॉसिबल नहीं है, आप लोग यानी इनिशियली आपने फेक नोट्स का सहारा ले सकते हो। दैट्स गुड। ओके, चलिए दोनों हाथों को रब करिए, बहुत अच्छे से रब करिए, दोनों हाथों को बहुत अच्छे से रब करिए।
सुपर सुपर सुपर। अब कॉइन लीजिए, कॉइन का हेड साइड ऊपर रखिए, हेड साइड ऊपर रखिए और उसके ऊपर में ग्लास रखिए, और मैं जो भी बोलूंगा मेरे साथ मिलकर आपको बोलना है। इस अमृत के लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। कई जगहों से, कई तरह से गुजरकर यह अमृत मुझ तक पहुंचा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस अमृत को पीने से मेरा मन और मेरा शरीर हमेशा स्वस्थ, सुरक्षित, सुंदर, तंदुरुस्त, ऊर्जावान और शक्तिशाली रहता है। इस अमृत को पीने से मैं जो भी खाने की चीजें खाता हूँ या पीने की चीजें पीता हूँ, उससे मेरे मन और शरीर को सकारात्मक ऊर्जा मिलता है। मेरे ऊपर सकारात्मक ऑरा, सकारात्मक वाइब्रेशन, सकारात्मक कवच, सकारात्मकता रहता है, जिसमें सकारात्मक लोग, सकारात्मक बातें, सकारात्मक विचार, सकारात्मक चीजें, सकारात्मक परिस्थितियां मेरी ओर आकर्षित होता है। मेरे पास पैसे हमेशा आते, हर बार आता है, आते ही रहता है। टोटल ऑटो पायलट मोड पर आता है, 2400 घंटे आता है। बिकॉज आई लव मनी एंड मनी लव्स मी। आई एम अ मनी मैग्नेट। जब मैं नहा रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, कोई काम कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, तब भी मेरे पास में भरपूर पैसा आते ही रहता है। पैसे कमाना मेरे लिए सांस लेने की इतना आसान है। हर महीने का मैं मेरा मन चाहे इनकम कमाता हूँ। दिन प्रतिदिन मेरा बैंक बैलेंस, मेरा सेविंग अकाउंट, मेरा इन्वेस्टमेंट, मेरा पैसिव इनकम बढ़ते जा रहा है। जब भी मैं किसी को भुगतान करता हूँ, वह पैसा कई गुना होकर मेरे पास वापस आता है। पैसे कमाना मेरे लिए सांस लेने की इतना आसान है। अभी तक मिले सभी धन को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आने वाले धन को मैं तहे दिल से वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मेरे लिए हर पल, हर क्षण, हर दिन धन वाला दिन है। मेरे लिए आमदनी 1 रुपया है और खर्चा 54 से भी कम है। आई लव यू मनी, थैंक यू मनी। आई लव यू मनी, थैंक यू मनी। आई लव यू मनी, थैंक यू मनी। मेरे फैमिली मेम्बर, मेरे फ्रेंड सर्कल, मेरे रिलेटिव्स, मेरे आसपास के सभी लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत चाहते हैं, मुझे बहुत पसंद करते हैं। मैं जैसा हूँ वैसे ही मुझे स्वीकार करते हैं। दिन प्रतिदिन लोग मुझे पसंद करते हैं। दिन प्रतिदिन मेरे और अवसर अपने आप चल कर आता है। हर वो अवसरों का, हर वो सफलताओं का मैं हकदार हूँ। ये ब्रह्मांड के, सृष्टि के जितने भी जीवित लोग, जीव जंतु, पशु पक्षी प्राणी, जितनी भी निर्जीवित वस्तुएं, जगह समय मौसम धन, ये सब कुछ मेरे ही अनुकूल है, जो मेरे लक्ष्य को पूरा करने में मेरी ही मदद में लगी है। मेरे ऊपर, मेरे अपनों के ऊपर, मेरी चीजों के ऊपर में, मेरे व्हीकल के ऊपर में सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। मेरे मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज, एक एक शब्द मेरा सुख, समृद्धि, सफलता और मेरे धन को और मेरे खुशियों को बढ़ाता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आंखों को बंद रखते हुए विजुअलाइज करिए आपने हर वो सपनों को साकार किया। वो खुशनुमा जिंदगी को जीता हुआ अपने आप को महसूस करिए। वो बैंक बैलेंस हो सकता है, वो आपका घर हो सकता है, वो आपकी गाड़ी हो सकता है,
वो आपकी हर वो चीजें हो सकती है जो आप चाहते हो, सब कुछ आपके पास में वैसा ही है और आपके मन में बहुत ही खुशियां हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आंखों को बंद रखते हुए धीरे से पानी पिएंगे, अमृत पिएंगे और धीरे से हम आंखें खोलेंगे। धीरे धीरे करके पीना है पूरे सेशन के दौरान। चलिए सुबह कल इस तरीके की एक एक्टिविटी करना है और एक एक्टिविटी करना है कल बहुत ही जबरदस्त तरीके से। सबसे पहले हमारे ऊपर में नेगेटिव वाइब्रेशंस होते हैं। हाउ मेनी पीपल्स आर बिलीव इन देयर कि एग्जैक्टली इस तरीके का नेगेटिव वाइब्स होता है और नेगेटिव एनर्जीज होती है जो स्पेशली हमारे ऊपर में इम्पैक्ट करती है। नो डाउट कि हम बहुत पॉजिटिव रहते हैं सारी चीजें, लेकिन फिर भी एक ऐसा ऑरा बनता है, ऐसी कुछ एनर्जी बनती है जो हमको नेगेटिवली अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। तो उसको रिमूव करने का एक बहुत अच्छा प्रोसेस है, दैट इज द ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करता है और ये पूरी तरह से हर वो चीजों की नेगेटिविटी को खत्म करने में, नेगेटिविटी नहीं बोल सकते, एक तरीके का आपको यानी एक अलग ही जोन में लेके जाता है, एक पीस, एक रिलैक्स और एक न्यू जोन में लेके जाता है। तो कल जब भी आप पूरे हर वो चीजों को देखोगे, मोबाइल को देखोगे सुबह उठने के बाद में, उसको बोलना है मोबाइल के लिए धन्यवाद। टीवी को देखोगे, टीवी के लिए धन्यवाद, घर के लिए धन्यवाद, गाड़ी के लिए धन्यवाद, चाबी के लिए धन्यवाद, घर के लॉक के लिए धन्यवाद, आपके पास में अगर कोई चीज है तो उसके लिए धन्यवाद। ओके, आपके यानी जो भी नॉन लिविंग थिंग्स दिख रहा सबको, आपको जो भी देखोगे आप उसके लिए धन्यवाद। और रोड में जाते जाते बैंक दिख गया, बैंक के लिए धन्यवाद क्योंकि पैसा दिखा रहा है आपको। एटीएम दिख गया, एटीएम के लिए धन्यवाद क्योंकि पैसे के बारे में सोच रहे हैं, पैसे के बारे में बात हो रही है, उसके लिए धन्यवाद। ईच एंड एवरीथिंग आप जिसे भी देखोगे उसके लिए आपको बोलना है धन्यवाद। ओके, मैं हमेशा जब भी एटीएम को देखता हूँ तो मैं मेरे मुंह से ऑटोमेटिकली निकलता धन के लिए धन्यवाद। यानी उतना बड़ा अबंडेंस दिखा रहा है, पैसा दिखा रहा है हमको, पैसा इंडिकेशन हो रहा है ना, पैसा नजर में भी तो आना चाहिए। तो उस तरीके से स्पेशली हर वो चीजों के लिए हमको कृतज्ञता महसूस करना, धन्यवाद देना है। कल मिनिमम जितनी भी चीजें, पूरा कौन से जोन में रहना है, ग्रैटिट्यूड वाले जोन में रहना है। क्योंकि आप अगर देखोगे ये दुनिया में जितने भी पीस एंड रिलैक्सफुल जो भी पर्सनालिटीज है, वही लोग ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर पाते हैं और वो लोग तभी उनके अंदर में वो पीस और रिलैक्सेशन लाते हैं जब वो ग्रैटिट्यूड जोन में होते हैं। क्या बोला मैंने, हमारे हमारे माइंड में कंटिन्यूसली हम कभी कभी कंप्लेनिंग कर करके हमारा माइंड पूरा कंप्लेनिंग जोन में रहता है। तो हमको कंप्लेनिंग जोन से वी नीड टू शिफ्ट completely toward positive zone. So that is very important, we need to follow the gratitude. Okay, gratitude practice each and everything। आप जिसे भी देखोगे जस्ट से थैंक यू सो मच, यानी पैसों के लिए धन्यवाद, बैंक दिखा तो पैसों के लिए धन्यवाद, यानी पैसा भी दिखता है तो पैसे के लिए धन्यवाद क्योंकि आपके होने से ताकत मिलती है, खुशी मिलती है, शांति मिलती है। पैसा रहता तो एक अलग ही एक ऊर्जा रहती है। ओके, तो उसके लिए धन्यवाद। तो वो 10 रुपये हो, 100 रुपये हो, वट एवर अमाउंट यू हैव, जस्ट गिव ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड देना है हमको हर वो चीजों को लेके, जिन भी चीजों को। आपकी पसंदीदा कार देखोगे उसको भी देखते आपको बोलना है यस थैंक यू सो मच। आपका सपना आपको दिखाया जा रहा है, आपको जैसा घर चाहिए वैसा दिखाया जा रहा है, तो हर वो चीजों को आपको धन्यवाद देना है। ओके, इस बात को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। चलिए बुक रीडिंग करते हैं। ये बुक है स्पेशली जितने भी न्यू न्यू पीपल्स हैं, आप लोगों को ये अमेजोन या फ्लिपकार्ट से आप इन्हें मंगवा सकते हो। थिंक एंड ग्रो रिच, इट्स अ रियली अमेजिंग एंड पावरफुल बुक जिसको स्पेशली आपको सभी के पास में होना चाहिए। एक भगवत गीता की तरह काम करता है, ये बहुत बड़ा जबरदस्त तरीके से एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है ये किताब। इसको समझना, अंडरस्टैंड करना जरूरी है। आप किताब पढ़ो या ना पढ़ो ये आपका लुकआउट है, लेकिन सिर्फ इस किताब का कवर, इसको रोज देखना और घर से बाहर निकलना। और क्या लिखा है इसमें, थिंक एंड ग्रो रिच। क्या बोला अपने आपको, क्या बोलना है, से विथ मी, थिंक एंड ग्रो रिच। आता गेलो, थिंक एंड ग्रो रिच, थिंक एंड ग्रो रिच। क्या बोलना है अपने आपको, थिंक एंड ग्रो रिच, थिंक एंड ग्रो रिच, थिंक एंड ग्रो रिच, थिंक एंड ग्रो रिच, थिंक एंड ग्रो रिच। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझना है। चलिए हम अमेजिंग तरीके से फॉलो करते हैं। जो रीडिंग हमारा शुरू है उसमें जो कुछ टॉपिक है मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। ये 158 पेज नंबर में हमारा जो रीडिंग चल रहा है उसमें बहुत जल्दी हमारा न्यू बी बुक स्टार्ट होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बिंदु पर आपकी जांच कर रहा है क्योंकि दृढ़ता, दृढ़ता की कमी, विफलता। यहाँ पे जो हम टॉपिक देख रहे थे वो था दृढ़ता। काफी लोग अमीर बनना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, लेकिन दृढ़ नहीं है उनके अंदर में, हट नहीं है, हट यानी एक तरीके का जिद नहीं है। जैसे स्पेशली अगर आप किसी को अगर पूछोगे, कोई अगर पूछेंगे क्या आप लखपति बनना चाहते हो, हाँ मैं लखपति बनने के लिए तैयार हूँ,
मैं लखपति बनना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए उनके अंदर वैसे जिद नहीं दिखेगा, हाँ मैं लखपति बनना चाहता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये नहीं। कुछ लोग बोलेंगे लखपति अगर बनाएंगे तो बनने के लिए तैयार है, कुछ लोगों को क्या बोलना है, लखपति अगर बनाओगे तो बनने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन बन तो जाओगे तुम, और उतनी जल्दी तुम मैंने बिखर भी जाओगे, ये भी तो समझने वाली बात है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मैं लखपति बनने के लिए तैयार हूं और उसके लिए हर चीजों को करने के लिए भी तैयार हूं। तो हमेशा अपने अंदर में एक हट रहना चाहिए, हट कि नहीं मुझे करना है, एक जिद होना चाहिए, एक दृढ़ता होना चाहिए कि मुझे अमीर बनना है। मैं जो भी काम करूंगा अमीर बनने के लिए करूंगा, मैं जो भी चीजें सोचूंगा अमीर बनने के लिए सोचूंगा, मैं जो भी काम करूंगा, जो भी चीजें करूंगा, जहां पर भी जाऊंगा, जिससे भी मिलूंगा, अमीर बनने के बारे में हर क्षण हर पल वही सोचूंगा। मेरे दिमाग को मैं ऐसे अगर ट्रेन कर रहा हूं तो वो दृढ़ विश्वास के साथ में तैयार होता है अमीर बनने के लिए। अमीर बनने के लिए भी माइंडसेट होना चाहिए, बने रहने के लिए भी माइंडसेट होना चाहिए, उसको बढ़ाने के लिए भी माइंडसेट होना चाहिए। कंप्लीटली वो माइंडसेट होना हमारे लिए जरूरी है। और एक दिन में उम्मीद मत करो एक दिन में वो माइंडसेट डेवलप होता है, नॉट एट ऑल। ईच एंड एवरी सिंगल डे उसके लिए ट्रेन करना पड़ता है, प्रैक्टिस कराना पड़ता है, क्योंकि इतने सालों का अलग अलग प्रोग्रामिंग बना हुआ है, तो जिसको हमको अंडरस्टैंड करना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आगे बढ़ते स्पेशली जिस तरीके से, इसके अलावा हजारों लोगों के साथ अनुभव से साबित हुआ है कि दृढ़ता की कमी अधिकांश मनुष्य की एक आम कमजोरी है। एक आम कमजोरी है, दृढ़ता नहीं है, दृढ़ विश्वास नहीं है कि यार मैं ये कर सकता हूँ, ये मुझे करना है, नहीं है, वो कमी है। और दृढ़ता की कमी की वजह से लोगों के लाइफ में जितनी भी समस्याएं आती ना, वो उनको बढ़ा दिखाता है। मैंने आपको कहा ना, अगर आपके अंदर में दृढ़ विश्वास है कि आप 25 किलो का डंबल उठा सकते हो, तो आपको 2.5 किलो का डंबल बहुत जल्दी आपको हल्का लगेगा, 5 किलो का डंबल आपको हल्का लगेगा, 7.5 किलो का डंबल आपको हल्का लगेगा, 10 किलो का डंबल आपको हल्का लगेगा। लेकिन अगर आपका गोल है ही नहीं कि 25 किलो का डंबल उठाना है, तो आपको कभी भी वो हल्का नहीं लगेगा। अगर आपके लाइफ में, अगर आप लाखों रुपए कमाने का अगर चैलेंज लेते हो, करोड़पति बनने का अगर आप चैलेंज लेते हो, तो आपके लाइफ में अगर हजारों की समस्या है ना, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। रुपयों की समस्या है तो फर्क नहीं पड़ेगा। आज आप लोगों को 10 रुपए बहुत बड़ी है क्या? एनीवन इन दर यहाँ पे जो बैठा, 10 रुपए बहुत बड़ी है, क्यों नहीं है? क्योंकि वो लाखों का सपना तैयार है, वो करोड़ों का सोच बना है। तो कहीं ना कहीं स्पेशली आज रुपए हमारे लिए उतना मैटर नहीं रखता है, उतना बड़ा एक नंबर हमको फील नहीं होता है। इस बात को अंडरस्टैंड करना, इस बात को हमको समझना जरूरी है। उसके अलावा जिसे प्रयास द्वारा इन्हें किया जा सकता है, दृढ़ता की कमी पर कितना आसानी से विजय प्राप्त की जा सकती है, यह पूरी तरह से एक व्यक्ति की इच्छा और तीव्रता पर निर्भर करेगा। मैं कितना भी जबरदस्ती आपकी जिंदगी को बदलने की कोशिश करूं, आपके अंदर में अगर वो इच्छा नहीं आएगा तो आप कभी भी नहीं कर सकते। और इंसान के अंदर में इच्छा ही नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अमीर बनना, ग्रो करना, सफल होना, अरे जिंदगी में कुछ भी करना हो ना, ये लॉन्ग टर्म जर्नी है, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। और इंसान लॉन्ग टर्म वाले गेम में कभी फंसना नहीं चाहता। जैसे एक्सरसाइज बहुत कम लोग करते, पूछो क्यों? अरे पूछो तो क्यों? क्योंकि जिंदगी भर करना है, जिंदगी भर करना है। अब काफी लोग यानी जॉब करना पसंद करते हैं, क्यों पता है? पूछो क्यों? क्योंकि 60 साल तक ही करना है, बाद में रिटायरमेंट मिलेगा। लेकिन बिजनेस की बात आ गई, कोई रिटायरमेंट नहीं, जिंदगी भर करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो इस वजह से स्पेशली उसमें से बचने की कोशिश होती है। तो इस तरीके से, क्योंकि वो इच्छा पे भी निर्भर करती है। सभी उपलब्धियों का प्रारंभिक बिंदु इच्छा है, इसे लगातार दिमाग में रखे, इसे लगातार दिमाग में रखे। कमजोर इच्छाएं कमजोर परिणाम लाती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आग की एक छोटी राशि गर्मी, एक छोटी राशि गर्मी एक छोटी राशि पैदा करती है। यदि आप खुद में दृढ़ता की कमी पाते हैं, तो आपकी इच्छाओं के तहत एक मजबूत आग के निर्माण से इस कमजोरी का उपचार किया जा सकता है। आपके अंदर में अगर यानी दृढ़ इच्छा ला लो, आप आपको हर तरीके की यानी चीजें स्पेशली आपको सपोर्ट करेंगे आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए और आपको ग्रो करने के लिए। अंत तक पढ़ना जारी रखिए। उसके बाद अध्याय 2 पर वापस जाइए। 6 चरणों पे संबंध दिए गए निर्देशों को क्रियान्वित करना तुरंत शुरू कीजिए। जिस उत्सुकता के साथ आप इन निर्देशों का पालन करने का वे स्पष्ट रूप से संकेत करेंगे आप वास्तव में कितनी अधिक या कितनी कम संपत्ति जमा करने के प्रति इच्छुक है। यदि आप पाते हैं कि आप वाकई उदासीन है, तो आप यकीन कर सकते हैं कि अभी तक आपने उस धन की चेतना का अधिग्रहण नहीं किया है, जो एक संपत्ति जमा करने के बारे में आपके सुनिश्चित हो सकने वाले से पहले आपके पास होनी चाहिए। एकदम सिंपल है। आपके दिमाग में आप यानी कोई भी नंबर सेट मत करो। इट मीन्स है ना, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि मुझे कहां तक पहुंचना है, मुझे सिर्फ करोड़पति बनना है या मुझे सिर्फ खरबपति अरबपति बनना है। वो पूरा अनलिमिटेड है। लेकिन
शुरुआत आपको एक नंबर के साथ में करने की जरूरत है। आज अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हो तो आपको सेट करना चाहिए 1,10,000 रुपए। अगर आप 2 लाख रुपए कमाते हो आपको सेट करना चाहिए 2,20,000 रुपए मुझे प्रति महीने में पहुंचना है। और उसके लिए पूरा 1 महीने तक, 2 महीने तक, 3 महीने तक आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और दिमाग में एक बात को हमेशा डालो, पैसों को कभी किसी के साथ में बांधना नहीं चाहिए। जिसने बांध के रखा है वो लिमिटेड जिंदगी जी रहा है, जिसने बांधा ही नहीं है वो एबंडेंस जिंदगी जी रहा है। मुकेश अंबानी ने कभी ये नहीं बोला कि मैं सिर्फ रिलायंस से करोड़पति बना, हाइच नहीं है। उनका स्टील में चलता है, उनका अदर एन स्पेशली शेयर मार्केट में चलता है, अदर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उनका पूरा वाईफाई नेटवर्क से लेके हर तरीके का, सिर्फ उनका टेलीकॉम इंडस्ट्री ही नहीं है। ओके, उनका सिर्फ और सिर्फ यानी टेलीकॉम इंडस्ट्री के अलावा भी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में उनके काम चलते हैं। तो उनका ऐसा कुछ ये नहीं कि मेरा ये यहीं से पैसा आएगा। जैसे नॉर्मल पीपल हमेशा अपने जॉब से, अपने बिजनेस से ही पैसा बांधते, उनके पास में पैसा उतना ही आता, क्योंकि हर वो चीजों की एक लिमिटेशन है। अभी आप बोलोगे कि अभी अगर मैं बोलूंगा कि आप 80 लोगों को रख के ही यानी सब कुछ बना लूंगा, मैं सब कुछ कर लूंगा, पूरे यानी लाखों की जनता को एक साथ ला लूंगा, पॉसिबल ही नहीं है। उसके लिए मुझे और लोगों के ऊपर में काम करना पड़ेगा, अधिक तरीके से एड रन का कैंपेन रन करना पड़ेगा, अधिक लोगों तक बातों को पहुंचाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं यानी हम लिमिटेड चीजों को रख के जो करने की कोशिश करते हैं वो नहीं करना है। सीमित दायरे में रहकर, सीमित आदतों के साथ में, सीमित चीजों को रखकर, सीमित रिसोर्सेस के साथ में कभी भी कोई भी चीजें नहीं होती है। यू नीड टू स्ट्रेच योर सेल्फ। क्या बोला मैंने? हाथ आगे लो। यू नीड टू स्ट्रेच योर सेल्फ। अपने आप को स्ट्रेच करो। हर कोई सफल इंसान, रिच पीपल हमेशा अपने आप को स्ट्रेच करता है, और वो स्ट्रेच करने की वजह से वो आगे बढ़ता है, ग्रो करता है, सफल होता है। अगर अपने आप को वहीं पे रख दिया तो वो कभी भी आगे ऊपर नहीं उठ सकता। तो खुद को हमेशा स्ट्रेच करने के बारे में सोचना, स्ट्रेच करने के लिए काम करना ज्यादा जरूरी है। अगर आप खुद को स्ट्रेच नहीं करते हो, जैसे नो डाउट क्या आज आप लोगों के लिए एक चैलेंजेबल भी हो सकता है कि सर 10 से 11 का सेशन होता है, कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ये एक स्ट्रेचिंग है। क्यों स्ट्रेचिंग है? क्योंकि सर मैं जो आज कल तक जो था वो नहीं रहना है, मुझे कल के लिए कुछ नया बदलना है, अलग बदलना है, खुद को चेंज करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमेशा ये एक पॉइंट याद रखिए, स्ट्रेच करना है हमको। क्या बोला मैंने? स्ट्रेच करना है। हर दिन अपने आप को स्ट्रेचिंग करते रहना है। एक बात हमेशा याद रखना, कल जो थे आज नहीं रहना है, यह हमेशा याद रखना है। आप अपने आप को नेक्स्ट 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 लेवल की जब तक चेंज नहीं करोगे तब तक आपके कोशिकाएं भी, आपके खुद के कोशिकाएं वही नहीं रहते। ये पता है आपको? जो कोशिकाएं आपके बॉडी में कल थे, आपके बॉडी में वही कोशिकाएं नहीं है। वो कोशिकाएं भी अगले दिन जब आप सुबह उठते हो तो पूरी तरीके से रिफ्रेश हो जाते, चेंज हो जाते। कुछ सेल्स है ना डैमेज होते, कुछ सेल्स है न्यूली आ जाते। लेकिन हमारे विचार, हम वही विचारों को लेकर ट्रैवल करने की कोशिश करते। वही विचार चाहिए, वही लोग चाहिए, वही सराउंडिंग चाहिए, वही घर बार, वही सब कुछ परिस्थितियां वैसी चाहिए। वैसी चीजों को रख के वैसे ही कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। कुछ नया, कुछ अलग चीजों को करना जरूरी है। संपत्ति उन मनुष्यों की तरफ जिसका मन उन्हें आकर्षित करने के लिए तैयार होता है, उसी प्रकार आकर्षित होती है जिस प्रकार पानी निश्चित रूप से सागर की तरफ, पानी जैसे सागर की तरफ आकर्षित होता है, उसी प्रकार है स्पेशली इस पुस्तक में किसी भी सामान्य मस्तिष्क में उन कंपनों जो एक व्यक्ति की इच्छित वस्तु को आकर्षित करेगा की आदत डालने के लिए आवश्यक सभी प्रेरणाएं पाई जा सकती है। एग्जैक्टली यानी आपको पैसे को आकर्षित करने के पहले तो आपके अंदर में इच्छा होनी चाहिए कि हाँ मैं पैसों को आकर्षित करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, और मैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। ये बात अपने दिमाग में डालना जरूरी है। उसके अलावा यदि आप पाते हैं कि आप दृढ़ता की के कमजोर है तो आप तो अपना ध्यान शक्ति पर अध्याय में नीति निर्देशकों के केंद्रित कीजिए। अपने आप को एक मास्टरमाइंड के समूह में से घेर लीजिए, जो समूह में आप ऑलरेडी बैठे हो। दैट इज अ मास्टरमाइंड समूह, यानी एक मास्टरमाइंड समूह। यहाँ पे माइंडसेट के ऊपर में बात चल रही है, माइंडसेट के ऊपर में टॉक चल रहा है, आपके पैसों के प्रति टॉक चल रहा है। तो ऐसे ही आपको ग्रुप का पार्ट बनना चाहिए। ये मास्टरमाइंड का ग्रुप जो स्पेशली आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए पूरी तरीके से मदद करता है, आपके विचारों में, आपके बातों में, आपके शब्दों में, आपके हरकतों में, आपकी आदतों में आपको अपग्रेड होने में मदद कर रहा है। पिछले 40 मिनट से किस किस का माइंडसेट शिफ्ट हुआ पैसों के प्रति? एक थोड़ा शिफ्ट हो गया सर, अभी समझ में आ रहा है कुछ चीजें। कितनों के माइंड में शिफ्ट आया? यू कैन रेज योर हैंड। तो ये जो आया ना, ये लाना जरूरी है, और ये आना जरूरी है। और ये तभी आता जब आप इस मास्टरमाइंड के ग्रुप के साथ में हो। आप घर पे बैठ के अकेले 10 बजे बैठे रहते ना, आपके अंदर में कितना भी मोटिवेट किए रहते हैं, नहीं हुआ रहता, और ना ही यानी किताब को इस तरीके से समझकर रीड भी किए होते हैं। तो इसीलिए इस समूह के सदस्यों के सहकारी प्रयासों में से एक माध्यम से एक दृढ़ता की विकसित कर सकते हैं। आत्म सुझाव और अवचेतन मस्तिष्क पर अध्याय में दृढ़ता के विकास के लिए आपको अतिरिक्त निर्देश मिलेंगे। इन अध्यायों में उल्लिखित
आदेशों का, अनुदेशों का, या तब तक पालन करें जब तक कि आपकी आदत की प्रकृति आपके अवचेतन मस्तिष्क को आपकी इच्छा के विषय एक स्पष्ट तस्वीर सौंप नहीं देती। उस बिंदु से आप दृढ़ता की कमी से विकलांग नहीं होंगे। एकदम सिंपल है। कुछ है ना ऐसे अफर्मेशन खुद के लिए बनाना और खुद के लिए अफर्मेशन तैयार करना जरूरी है। जिस तरीके से स्पेशली मैं प्रचुर मात्रा में धन कमाता हूँ और मेरे और चारों दिशाओं से पैसा अपने आप खींचा चला आता है और मेरे पास में हमेशा हर बार पैसा जिस तरीके से ऑलरेडी मैंने आपको एक अफर्मेशन बताया था, तो उस अफर्मेशन को आपको मैंने क्या कहा था कि पूरे दिन में 3 बार आपको इन्हें सुनना है, एक तो सुबह, एक तो दोपहर में और एक शाम को। क्योंकि उस अफर्मेशन की मदद से ही आपको और भी चीजें सीखने के लिए, समझने के लिए, आपको अंडरस्टैंड करने के लिए मिलता है। जो अफर्मेशन ऑलरेडी आपको सारे ग्रुप्स में मिले थे, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि कुछ लोगों के पास में नहीं होंगे, तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि वो अफर्मेशन भी मैं आपके साथ शेयर करूं, बिकॉज उस अफर्मेशन की मदद से आप कहीं ना कहीं और भी अच्छे से उस अफर्मेशन को सुनकर आप पूरे दिन में 3 बार तो भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सिलेक्टेड कुछ अफर्मेशन है जिसको समझना है हमको। बुक आपको मिल जाएगा वहां से, क्या नाम है अपना, अमेजोन या फ्लिपकार्ट से वगैरह। लिंक भेजा हूँ, ओपन करके उसको रख लो। उसको आपको सोने के पहले भी सुन सकते हो, आप दोपहर में भी सुनना है आपको, कल जितनी बार जब जब टाइम मिल रहा है आपको बार बार। ये सर और भी कुछ अफर्मेशन, अलग अफर्मेशन सुनेंगे क्या? मत जाओ अलग अफर्मेशन के पीछे में। एक ही अफर्मेशन को बार बार पढ़ो। एक बात हमेशा याद रखना, एक बात को आपके दिमाग में जाने के लिए समय लगता है। लोग बार बार चीजों को स्विच करते हैं, मेंटर को स्विच करते, चीजों को स्विच करते, ट्रेनिंग को स्विच करते। हर वो चीजों को स्विच करने की वजह से, ये कोई आईटी सेक्टर थोड़ी ना है, ये लाइव बना रहे हैं। तो लाइव बना रहे, पैसा बनाना, उसको आकर्षित करना है, तो उसके लिए मैनिफेस्टेशन के लिए एक एनर्जी क्रिएट करना जरूरी है। ये तो ऐसी बात हो गई, आज हनुमान जी की पूजा करें, कल राम भगवान की पूजा करेंगे, कल स्पेशली हम सरस्वती देवी की पूजा करेंगे, कल लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे। इस वजह से पता है क्या, लोगों के अंदर में वो एनर्जी नहीं आ पाती है। लेकिन जो पर्सन एक ही भगवान को पकड़कर उसी की पूजा कर रहा है, उसको ना फर्क पड़ता है कि दिवाली आ गई तो लक्ष्मी जी की पूजा करना है, उसको ना फर्क पड़ता कि स्पेशली सरस्वती देवी जी का पूजा करना है, उसको ना फर्क पड़ता कि गणेश जी का पूजा करना है, उसको किसी बात से नहीं। उसने एक ही को पकड़ के, एक ही भगवान को पकड़ के साथ में ट्रैवल कर रहा है, उसी के अंदर में सही एनर्जी प्रोड्यूस होती है। चेक कर लेना आप जाके, सही एनर्जी अपने आप को बना के रख पाते हैं। वो कट्टर होते हैं, एक को अगर मान रहे तो एक ही को पकड़ के रखते हैं, और इसीलिए उनके अंदर में इतना दृढ़ विश्वास और इतना दृढ़ चीज आती है। और इंसान, बाकी लोग क्या करते हैं, चीजों को फट फट फट, आज यहाँ पे ट्रेनिंग अटेंड करोगे, कल जाके सेम चीजों को कहीं और जाके अटेंड करोगे, कल जाके मनी के रिलेटेड कहीं और जाके अटेंड करोगे, सर्च करते रहेंगे, देखते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे, और मिलना उलना कुछ नहीं है। रियलिटी है जो बता रहा हूँ। ऐसे मैंने पूरे इतने 24 महीने में से कई लोगों को देखा हूँ। कुछ लोग भटकते रहते हैं, कुछ लोग आज भी मेरे साथ में पिछले 2 सालों से जुड़े हैं, मोर देन 2 ईयर से जुड़े हैं, और उनके लाइफ में मिरेकल्स और ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरह से बाय प्रोडक्ट है। जस्ट बिकॉज ऑफ रीजन, एक चीज को पकड़ के रखो। क्या बोला मैंने? हाथ आगे लो। एक चीज को पकड़ के रखो कि इसको करना है, इसको पूरा करना है। वो कोच हो सकता है, वो मेंटर हो सकता है, वो लर्निंग हो सकता है, वो टीचिंग हो सकता है, सब कुछ है। अगर मैं पसंद आता हूँ तो मेरे साथ में जुड़े रहो, कोई और अगर पसंद आता हो किसी और के साथ में। ये एक किसी भी प्रकार का ऐसा कुछ है सर आप तो आपके लिए बोल रहे हो, नहीं, मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। क्योंकि आप जितना बार बार चीजों को चेंज करते हो तो आपके माइंड को समझने के लिए भी समय लगता है। आपके माइंड को भी तो समझो। वो फटफट फटफट चीजों को अगर चेंज करते रहोगे, स्विच करते रहोगे, वो एक भी चीजों को पकड़ेगा नहीं और उसको एनर्जी को कभी प्रोड्यूस नहीं होने देगा। ओके, मेक इट योर टू डू लिस्ट फॉर टुमारो। कल हमारे कामों के लिए वर्क लिस्ट बनाइएगा। टू डू लिस्ट एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो भी न्यू पीपल्स है, बाकी लोग अपना टू डू लिस्ट बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। यस, एकदम सिंपल। हमेशा जब भी टू डू लिस्ट है, ट्रेनिंग, जो भी डायरी है आपके पास में, उसके ऊपर में जब भी कुछ अगर लिखोगे तो उसके ऊपर में होना चाहिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस तरीके का हमारा एक वहां पर क्लियर कट एक होना जरूरी है। ओके, हमेशा इन बातों को याद रखना है कि क्लियर कट थैंक यू थैंक यू थैंक यू इस तरीके से ऊपर में हमारा होना चाहिए। और देन उसके बाद में स्पेशली ये एक टारगेट है, जैसे मैंने आपको 1 महीने का जो भी टारगेट दिया हूँ, वो 1 महीने का टारगेट, और यहाँ पे डेट जो भी आप आज जो न्यू पीपल ज्वाइन किए, आप लोगों के लिए स्पेशली 1 महीने का डेट 13 मार्च रहेगा, तो 13 मार्च 2023 आप यहाँ पे डाल सकते हो। ये मेरा वर्ल्ड वाला है, मैं अपडेट करने का हूँ। तो इस तरीके का आपको टू डू लिस्ट आपका बनाना है, अभी बनाना है आपको। 1 मिनट का समय आपके पास में, मेक इट योर टू डू लिस्ट फॉर टुमारो। कल ऐसे कौन कौन से काम रहेंगे, 1 2 3, वो अपने एक्सरसाइज हो गया, मेडिटेशन हो गया, आप जो भी एक्टिविटी करते होंगे, बुक रीडिंग, और आपका जो भी जॉब रहता होगा। ये मत बोल के टाल दो कि यार सर मैं तो डेली एक जैसे काम करता हूँ। एक जैसे काम लिखो,
ताकि समझ में तो आए कि जो सपना आपने लिखा उसके इतना हम काम भी कर पा रहे कि नहीं, उसके इतना मैंने अचीवमेंट कर पा रहे कि नहीं, ये हमको समझ में भी तो आए। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। ओके, तो उस तरीके से बनाना जरूरी है, क्योंकि हमको भी पता चले कि एग्जैक्टली यानी हम रोज कौन से काम कर रहे हैं। जो रोज आप मैंने काम कर रहे हैं वही कामों से ने आपका इनकम तय होता है, वही कामों से आपकी सफलता तय होती है, वही कामों से आपकी हर वो चीजें तय होती है। तो हर वो चीजें अगर उसी कामों की वजह से अगर तय हो रही है तो काम कौन सा कर रहे हैं, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट एक हमारा फैक्टर है जिसको समझना, जिसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। मेक इट योर टू डू लिस्ट फॉर टुमारो, और डन करके टाइप करना जब भी एक्टिविटी हो जाता है। ओके, देन उसके बाद में हम बढ़िया तरीके से मेडिटेशन करेंगे, और जब मेडिटेशन करोगे तो सोते हुए करना है, पूरा सो जाना है मेडिटेशन के लिए। धन्यवाद, शुक्रगुजार हूँ कि यानी इतना कीमती समय निकाल के आप सेशन को अटेंड करते हो। भले ही आपकी सफलता के लिए हो, लेकिन इतना तो आप कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना ये कहीं ना कहीं यानी कोई ना कोई यानी हमारे सराउंडिंग में एक परिवर्तन लाने जैसे होता है। इस बात को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। ओके, चलिए, थैंक यू। डन 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 डन, थैंक यू, दैट्स गुड, थैंक यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल पे हाथ रखिए, दिल पे हाथ रखिए मेरे साथ मिलके, दिल पे हाथ रखिए और मेरे साथ मिलके बोलिए, मैं जो भी बोलूंगा। आज का ही दिन यहाँ पर खत्म हो रहा है। आज के इस दिन के लिए मैं पूरी तरह से शुक्रगुजार हूँ। आज का ही दिन यहाँ पर खत्म हो रहा है, और आज के इस दिन के लिए मैं पूरी तरह से शुक्रगुजार हूँ। आज मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, आज मैंने अपना बेस्ट दिया, आज मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, आज मैंने अपना बेस्ट दिया। पैसों के प्रति, सेहत के प्रति, रिश्तों के प्रति, अन्य कामों के प्रति आज मैं जो भी सर्वश्रेष्ठ कर सकता था मैंने किया। मैं जो भी बेस्ट कर सकता था मैंने किया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जाने अनजाने में किसी भी कारणवश अगर कहीं पर भी मुझसे या किसी और से कोई भी गलती हुई है, उसके लिए मैं खुद को और दूसरों को माफ करता हूँ, क्योंकि आज का ये दिन यहाँ पर खत्म हो रहा है। आज का ये दिन यहाँ पर खत्म हो रहा है, और आने वाले सुनहरे दिन को मैं पूरे दिल से स्वागत करता हूँ। आने वाले सुनहरे दिन को मैं पूरे दिल से स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कल कुछ नया और सकारात्मक होने वाला है। कल कुछ नया और सकारात्मक होने वाला है, जो आज दिन के पहले मेरे साथ कभी नहीं हुआ, जो आज दिन के पहले मेरे साथ कभी नहीं हुआ, जिसके लिए मेरा दिल और दिमाग, मेरा मन और शरीर पूरी तरह से तैयार है, जिसके लिए मेरा दिल और दिमाग, मेरा मन और शरीर पूरी तरह से तैयार है। कल के सुनहरे अवसर के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्लोली ओपन योर आईज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, चलिए मेडिटेशन करते एकदम सोते हुए करिएगा, बहुत अच्छे से मेडिटेशन प्ले कर दो, सो जाओ आराम से, गहरी नींद में चले जाओ, और भी अच्छा रहेगा सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होने के लिए, क्योंकि जब आप सो जाते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है और हर वो चीज़ों को सुनना स्टार्ट कर देता है। ओके, बट हाँ, जितने भी न्यू पीपल है आप थोड़ा सा सुनकर अच्छे से सोते हुए सुनिए, लेकिन अच्छे से सुनिए पहले, क्योंकि आपको न्यूली यानी सुनना जरूरी है। ओके, अगर कोई ने अभी तक इस प्रैक्टिस को नहीं किया तो आप भी लोग कर सकते हो। इनिशियली सुन सकते हैं, सुनना जरूरी है। ओके, क्योंकि सुनने से हमारे माइंड में वो चीजें, वो सेंटेंस, वो वर्ड्स हमारे माइंड में आना जरूरी है। ओके, चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मेडिटेशन प्ले करता हूँ, आराम से सोइएगा। थैंक यू। सांस लीजिए, उसे छोड़ते हुए दोनों आँखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। दोनों आँखों को कोमलता से बंद रखते हुए आपका पूरा ध्यान आपके सांसों पर रखिए। पूरी तरह से आपके शरीर को रिलैक्स छोड़ दीजिए।
क्योंकि जब भी हमारा शरीर रिलैक्स होता है तो हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड सक्रिय होता है। रात को सोने से पहले ये नाइट मनी मेडिटेशन आपको पूरी तरह से अधिक धन को आकर्षित करने के लिए आपको मदद करता है। आपको पूरी तरह से रिलैक्स होना है और आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों पर रखना है। देखिए किस तरीके से आपकी सांसें अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। अंदर, बाहर। आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों पर रखते हुए शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ दीजिए, क्योंकि जब भी शरीर रिलैक्स अवस्था में होता है तो आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड सक्रिय रहता है। अभी मैं जो भी बोलूँगा आपके सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्टली एंटर हो जाएगा, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड का सही तरीके से रिप्रोग्रामिंग करते हैं। और अभी रात को सोने के पहले हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड का मनी के रिलेटेड सही तरह से रिप्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं। इमेजिन करिए कि आज आपने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। आज आप जो भी काम कर सकते थे, बेस्ट कामों को आपने कंप्लीट किया। आप अपने ऑफिस का काम हो सकता है या आपके बिजनेस का काम हो सकता है। आपने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। अब जब भी जो भी कामों को करते हो तो आपको उसमें 100% रिटर्न मिलता है, क्योंकि आप धन का चुंबक हो, जिस वजह से आप अधिक से अधिक धन को आकर्षित करते हो। आप जो भी काम करते हो उसमें आपको सफलता ही सफलता मिलता है। आपके आसपास के सभी लोग आश्चर्य रूप से आपको देखते हैं कि आप जो भी काम करते हो उसका आपको रिटर्न 100% मिलता है, क्योंकि आप वह रहस्य जानते हो जो रहस्य कोई नहीं जानता है, और वह रहस्य है आप धन के चुंबक हो और धन के प्रति आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि धन एक ऊर्जा है, पैसा एक ऊर्जा है और वो ऊर्जा आपके अंदर में भरपूर है। मेरे पास पैसा हमेशा आता है, मेरे पास पैसा हर बार आता है, मेरे पास पैसा बार बार आता है। इस तरह से आप जब भी बोलते हो तो आपके पास में भरपूर पैसा आना शुरू हो जाता है, क्योंकि पैसा आपसे बहुत प्यार करता है और आप भी पैसों से भरपूर प्यार करते हो। आपको एक सीक्रेट पता चल गया है, पैसा एक जीवित वस्तु है, उससे बात करना होता है और आप हमेशा पैसों से बात करते हो। इमेजिन करिए कि आपके पास में भरपूर पैसा है और उन भरपूर पैसों के साथ में आप इन्हें बात कर रहे हो। पैसा हमेशा से आपके पास में आना चाहता था, लेकिन आप उसे रोकते थे। अभी आप पैसों से माफ़ी मांगोगे, ए पैसा मुझे माफ़ कर दे। आप हमेशा मेरे पास आना चाहते थे, ए धनलक्ष्मी आप हमेशा मेरे पास में आना चाहते थे, लेकिन मैंने आपको मना करता गया। मैं कहीं पर भी आपको स्वीकार नहीं किया, लेकिन अभी जो भी मेरे मन में, जो भी मेरे दिल और दिमाग में, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में गलत शब्दों का, गलत बातों का, गलत विचारों का, पैसों के प्रति जो भी बातें हैं, मैं उसे त्याग करता हूँ, उसे मुक्त करता हूँ। आज का ये दिन पूरी तरह से ख़त्म हो रहा है और यहाँ पे इस मेडिटेशन के साथ में मैं जो भी मेरे गलत शब्दों का, गलत बातों का, गलत विचारों का त्याग करता हूँ, मुक्त करता हूँ। नए विचारों को अपनाने का मैं निर्णय लेता हूँ, क्योंकि पैसा बहुत आसानी से आता है। मेरे पास पैसा बहुत आसानी से आता है, हमेशा आता है, हर बार आता है, बार बार आता है, आते ही रहता है। पैसा कमाना मेरे लिए बहुत आसान है। पैसे कमाने मेरे लिए सांस लेने कितना आसान है। इमेजिन करिए, मैं जब भी सांस लेता हूँ तो मेरे मोबाइल में मैसेजेस आते हैं कि मेरे पास में भरपूर पैसा आ रहा है। हर बार हर मैसेजेस में मुझे पैसे आने के मैसेजेस मिलते हैं, और जब भी मैसेजेस आते हैं तो मैं एक ही शब्द बोलता हूँ, थैंक यू मनी, आई लव यू मनी, थैंक यू मनी, आई लव यू मनी, थैंक यू मनी, आई लव यू मनी। और मैं धन का चुंबक हूँ। मेरे सामने में कोई भी
एक रुपये भी दिखता है तो मैं खुद को मैं धन का चुंबक हूँ मानता हूँ और मैं उसे चूमता हूँ और उसे मैं प्यार करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए पैसा एक ऊर्जा है। वो 1 रुपये हो या 100 रुपये हो या 1 लाख रुपये हो, मेरे लिए ऊर्जा है। पैसों के प्रति जितना भी डर, जितना भी चिंता और जितना भी मेरे मन में द्वेष था, मैं उन सभी बातों को त्याग करता हूँ, मुक्त करता हूँ और नए विचारों को अपनाने का निर्णय ले रहा हूँ। देखिए, आप अधिक से अधिक धन को आकर्षित कर रहे हो। आप जो भी काम करते हो उसमें आपको सफलतापूर्वक 100+ रिटर्न मिलता है। आप जो भी काम करते हो आपके अकाउंट में पैसा आता है और आप जब भी पैसा आता है तो बहुत खुश होते हो। आप जब भी किसी का भुगतान करते हो तो आप खुशी खुशी उसका भुगतान करते हो, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आपके पास से पैसा जाता है तो कई गुना बढ़कर आपके पास वापस आता है। पैसे कमाना आपके लिए बहुत आसान है। पैसों के प्रति सीखना और उन नियमों को जानना आप अच्छे से जानते हो। आप अलग अलग तरह से सीखते हो। एक लर्निंग करना, सीखना, वो अधिक से अधिक पैसों के प्रति ऊर्जा बढ़ाना होता है। आप खुद पर अधिक से अधिक निवेश करते हो और आप अधिक से अधिक धन आकर्षित करते हो। धन के प्रति आपकी ऊर्जा भरपूर है और रात को सोने से पहले जब आप पैसों के प्रति इस मेडिटेशन को फॉलो करते हो तो आपके पास अधिक से अधिक पैसा आकर्षित होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड में पूरी तरह से पैसों के प्रति सही विचार, सही बातें और सही सोच है, जिससे आप अधिक से अधिक धन को आकर्षित करते हो। आप अलग अलग जगह में वेकेशन पे जाना चाहते हो, आप उस वेकेशन को पूरा करते हो। आप जहाँ भी जाना चाहते हो खुशी खुशी जाते हो, क्योंकि आपके पास भरपूर पैसा है। अधिक से अधिक लोगों को अपने आकर्षित करते हो, क्योंकि आपके पास भरपूर पैसा है। आपके पास सभी लोग आते हैं, सभी लोग आपको प्यार करते, चाहते, आपको पसंद करते, आपके साथ में रहना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास भरपूर पैसा है। आपकी सेहत बहुत ही अच्छी है, क्योंकि एक अमीर इंसान अपने सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है और आप वह सफल अमीरों में से है जो अपने सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, अपने रिश्तों का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं और जो अपने खुद का, वेकेशंस का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। आप हर 3 महीने में, हर 6 महीने में आप बाहर घूमने जाते हो, आउट ऑफ कंट्री विज़िट करते हो, अलग अलग देशों में जाते हो और अलग अलग लोकेशन में जाते हो, खुद को एक्सप्लोर करते हो। बिकॉज ऑफ रीज़न आपको पता है अधिक से अधिक धन के प्रति ऊर्जा को बढ़ाने के लिए सही वातावरण में रहना ज़रूरी है और आप सही वातावरण में रहते हो। आपके पास में सही से सही और अच्छे सकारात्मक लोग, जो पैसों के प्रति सकारात्मक बातें करते, वही लोग रहते हैं और वही लोगों के साथ में आप रहना पसंद करते हो। वैसे ही लोग, वैसी ही परिस्थितियाँ आपके सामने में आता है जो आपके लिए सही होता है। ये कुदरत, ये यूनिवर्स हमेशा आपका ध्यान रखता है। जिस भी भगवान को आप मानते हो वो भगवान भी आपसे बहुत प्यार करता है और आपको अधिक से अधिक धनवान और खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए मदद करता है। पैसा ऊर्जा है और वो ऊर्जा आपके अंदर में भरपूर है। आप रात को सोने से पहले जब भी आप इस मेडिटेशन को करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से रीप्रोग्राम होता है, जिसमें पुराने विचार, पुराने बातें, पुरानी चीज़ें सब कुछ हटकर आपके मन में नए विचार, नए बातें और नए आदतें आपको देखने के लिए मिलता है। इसी एनर्जी के साथ में जब आप अगले दिन नए दिन की शुरुआत करते हो तो सुनहरा दिन आपका पूरी तरह से इंतज़ार कर रहा है। उस सुनहरे दिन में ऐसा विचार, ऐसी बातें, ऐसे शब्द आपके माइंड में आते हैं जो आपको सफल बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए मदद करता है। आपका दिल और दिमाग, आपका मन और आपका शरीर पूरी तरह से सही विचारों के लिए तैयार है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए, सफल बनने के लिए मदद करता है। और ये सब कुछ आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि पैसा आपका बहुत अच्छा दोस्त है जो आपके पास हमेशा आता है, हर बार आता है, बार बार आता है, आते ही रहता है। आप जहाँ भी जाते हो, जो भी काम करते हो, आपके पास में भरपूर पैसा आता है। आप जब भी रिश्ते निभाते हो किसी के साथ में, आपके पास भरपूर पैसा आता है। आप जब भी कहीं घूमने जाते हो तो भी आपके पास में भरपूर पैसा आता है। जब भी आप अपने सेहत के ऊपर में काम करते हो तो आपके पास में भरपूर पैसा आता है। आप जब भी खाना खाते हो तो आपके पास में भरपूर पैसा आता है। आप हमेशा क्वालिटी वाली चीज़ों पर काम करते हो,
आप कहीं पर भी किसी भी प्रकार का बार्गेनिंग नहीं करते हो। आपका मन समृद्ध है, पूरी तरीके से समृद्धि के साथ में आप जीवन को जीते हो, क्योंकि कुदरत आपके साथ हमेशा है, वह धनलक्ष्मी आपके साथ हमेशा है। पैसा आपके पास हमेशा आता है, हर बार आता है, बार बार आता है। इस मेडिटेशन की मदद से हर दिन पैसों के प्रति आपके माइंड की प्रोग्रामिंग हो रही है, और जिसमें आप अधिक से अधिक धन को आकर्षित करते हो। आपके रुके हुए पैसे आपके पास वापस आ जाते हैं। आपके किसी डूबे हुए पैसे भी आपके पास में वापस आपको मिल जा रहे हैं, और आपके पास में जो भी आप काम करते हो उसका 100% रिटर्न आपको मिलता है। जो भी आप निवेश करते हो तो वो निवेश सही साबित होता है। उस निवेश में आपको हमेशा कई गुना ज़्यादा रिटर्न मिलता है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड अधिक से अधिक धन को आकर्षित करने के लिए तैयार है। आपका मन पूरी तरह से शांत है। इसी शांति के साथ में, इसी प्रोग्रामिंग के साथ में आपको सोना है। अभी बहुत अच्छी गहरी नींद लेना है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने हर वो बातों को कैप्चर कर लिया है जो पूरी तरह से एग्जीक्यूट करने के लिए समय लेकर आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन और परिवर्तन लाने के लिए तैयार है। इसी अवस्था के साथ में आपको गहरी नींद सोना है, और आपकी अच्छी नींद आपको अधिक से अधिक धनवान बनाने के लिए मदद करती है। जब भी आप गहरी नींद में सोते हो तब आप अधिक से अधिक धन को आकर्षित करते हो। रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।